हार्दिक स्वागत है आज के इस शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा करेंगे श्री गिरिराज जी की कुछ लीलाओं से। भगवान श्री गिरिराज गोवर्धन जी के विषय में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे आज। तो उससे पूर्व हम कुछ सिद्धांत पे पहले चर्चा करना चाहेंगे। तो वास्तव में हम देखते हैं कि भारत में हमने सबने अपने अपने जीवन में अनुभव किया है कि अनेकों प्रकार के अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा इत्यादि के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, है ना। हम लोग अपने जीवन में देखते आए हैं बचपन से बड़े होते हुए, और कई अनुष्ठान, पूजा, भगवान की अर्च विग्रह की उत्सव, कभी रथ यात्रा है तो कभी पुष्प महोत्सव है तो कभी जन्माष्टमी है, अनेक अनेक महोत्सव मनाए जाते हैं। तो पूरा जो जीवन है भगवान को केंद्र बनाकर एक फेस्टिवल बना दिया जाता है। दैट्स वही एक वैदिक सभ्यता में जो जीवन है, वो एक पूरा भगवान को केंद्र बनाकर महोत्सव होता है। तो ये एक वैदिक सभ्यता की खास बात है कि कहीं कोई निराशा का कारण ही नहीं है, डिप्रेशन नहीं हो सकता। कोई जो वैदिक जो संस्कार को लेकर अपना जीवन यापन करेगा तो उसमें कुछ ऐसा बात आ ही नहीं सकती कि बड़ा व्यक्ति उदास है, डिप्रेशन है, क्योंकि हर आए दिन में कोई ना कोई महोत्सव, कोई ना किसी का आविर्भाव दिन है, किसी की कोई जयंती है, तो जन्माष्टमी है, तो फिर राधाष्टमी आ रही है, राधाष्टमी के बाद फिर कार्तिक आ जाएगा, कार्तिक के बाद कोई ना कोई एक उत्सव, एक उत्साह का महोत्सव हमेशा बना ही रहता है। तो ये वैदिक सभ्यता के खास बात है कि जिसमें सब लोग मिलजुल कर, परिवार वाले, समाज वाले, शहर वाले एकत्रित होके उन महोत्सवों में भाग लेते हैं। एक ह्यूमन इंटरैक्शन होती है उसमें, और एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक जो सभ्यता, जो एक संस्कृति है, इन पर्वों के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वह पास होता रहता है, जाता रहता है। तो इन पर्वों के पीछे और इन जो हम अनुष्ठान इत्यादि करते हैं उनके पीछे का जस्ट थोड़ा सा हम उद्देश्य आज जानने का प्रयास करेंगे, इससे पूर्व कि हम श्री गिरिराज जी के विषय में कुछ चर्चा करें। तो यदि ये धार्मिक अनुष्ठान या जो जिसको कई बार लोग कहते हैं कि रिचुअल्स करते हैं आप, इसका क्या मतलब है, इसके पीछे का क्या है, ये तो एक बाह्य आडंबर दिखाई देता है। यदि उसको सही दृष्टिकोण से देखा ना जाए, समझा ना जाए, उसके पीछे के सिद्धांत को, उसके पीछे के भाव को यदि हम नहीं समझते, तो वह एक बाह्य आडंबर और एक रिचुअल और एक 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 व्यर्थ की, ऐसा लगता है कि समय व्यर्थ गवा रहे हैं। ये क्या है, एक आप विग्रहों के सामने आरती कर रहे हैं और अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसका लाभ क्या है, ये क्यों किया जाता है। तो वास्तव में यदि हम समझने का प्रयास करें, यह पूजा या धार्मिक अनुष्ठान यदि सही तरीके से किए जाएं, सही समझ के साथ किए जाएं, तो ये हम सबको एक भावनात्मक स्तर पर एक आनंद का अनुभव तो देते ही हैं, साथ ही साथ उसके सिद्धांत, जो उसके पीछे जो छिपा हुआ जो सिद्धांत है, उसको समझने पर वह हमें आध्यात्म के मार्ग पर प्रगति, मतलब आध्यात्म के मार्ग पर आगे ले जाने में हमें मदद करता है। हमारी श्रद्धा आध्यात्म में और निष्ठ हो जाती है। भगवान में हमारी जो श्रद्धा का जो भाव है वह और निष्ठ हो जाता है कि और ये कोई एक बाह्य आडंबर नहीं है। इस प्रत्येक पर्व के पीछे, प्रत्येक महोत्सव के पीछे एक बड़ा गूढ़ सिद्धांत है, और साथ ही साथ जिस उसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, और वैदिक कारण, वैदिक और क्या बोलते हैं ना, वैज्ञानिक कारण भी है कि किस पर्व में क्या बनाया जाता था, क्या खाया जाता था,
उसके पीछे बड़े बड़े हर एक पर्व के पीछे एक आध्यात्मिक कारण के साथ साथ वैज्ञानिक जो शरीर को इस जगत में स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है वो भी है। जिस प्रकार से जैसे हम होली का समय बोलते हैं, तो होली के समय वो बोलते हैं ना कि रंग डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए, तो उसके पीछे भी आध्यात्मिक कारण तो है ही, होलिका दहन और पर्व को मनाना और रंगों का पर्व, लेकिन साथ ही साथ उसके पीछे क्या बोलते हैं, उसके वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि जो जो गर्मी के बाद जो आयुर्वेद के हिसाब से पित्त बड़ा होता है, तो उसमें जब जल डाला जाता है तो वो एक पूरा शरीर को ठंडा कर देता है। तो होल उसी प्रकार से हर एक पर्व के पीछे पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण भी है, तो हर एक का हमें ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इन पर्वों के माध्यम से, इन अनुष्ठानों के माध्यम से हम भगवान के प्रति अपना प्रेम उनको प्रकट कर सकते हैं। वास्तव में ये एक भाषा है, लैंग्वेज ऑफ लव, प्रेम प्रकट करने का एक माध्यम है। इन पर्वों के माध्यम से, इन अनुष्ठानों के माध्यम से हम हमारा प्रेम अभिव्यक्त करते हैं, भगवान को प्रकट करते हैं, भगवान को बताते हैं। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। और साथ ही साथ जो है अ, अपना मन भगवान पर केंद्र कर सकते हैं। ये एक सरल माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना भगवान के ऊपर मन को केंद्रित कर सकते हैं। जिस प्रकार से भक्त लोग उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे एक वो, अभी आजकल तो वो उदाहरण शायद नहीं समझे, लिफाफा होता है, लिफाफा एनवेलप, और उसमें डाल के चिट्ठी पोस्ट किया जाती थी। तो एनवेलप जो क्या है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से वह संदेश पहुंचाया जाता है ना। तो उसी प्रकार से ये जो रिचुअल्स होते हैं, जो अनुष्ठान हैं, उसके माध्यम से हम जो अपने भाव भगवान को व्यक्त करना चाहते हैं, जो भगवान को प्रकट करना चाहते हैं, इन अनुष्ठानों के माध्यम से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति भगवान के समक्ष रखते हैं। तो यह जो एनवलप है उसकी वैल्यू निर्भर करेगी जो अंदर संदेश है उसके ऊपर, नहीं जो अंदर मैसेज लिखा है। अगर खाली चिट्ठी है तो बाह्य आडंबर करेंगे, तो खाली एनवलप किसी को भेज दिया जाए तो कैसा लगेगा? नहीं, एम्प्टी व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया जाए, बार बार कुछ नहीं लिखा है उसमें, लेकिन मैसेज भेजा है, ईमेल भेजा है लेकिन खाली नीचे सिग्नेचर किया है, तो उसका क्या वैल्यू है? इट्स लाइक एक तरह से, मतलब इट्स लाइक इंसल्ट जैसे ही हो गया ना। आपने ईमेल भेजा है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट में भी कुछ नहीं लिखा है, नीचे बीच में भी कुछ नहीं लिखा है, खाली अपना नाम करके पोस्ट कर दिया है। तो यदि हम अनुष्ठान या रिचुअल्स कुछ करते हैं, उसके पीछे के अर्थ को नहीं जानते, तो उसी प्रकार से जैसे हमने वो चिट्ठी में कुछ लिखा नहीं है और मेल भेज दिए भगवान को, तो भगवान उसको देखकर क्या करेंगे? भाई ये क्या कर रहा है, सामने खड़ा होकर हाथ हिला रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भाव नहीं है। तो इसलिए ये इन अनुष्ठानों के माध्यम से हम हमारे हृदय के भावों को जो है प्रस्तुत करते हैं, भगवान को भगवान के समक्ष रखते हैं कि भाई भगवान ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को भगवान को प्रकट करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि भाई ये मेरा भाव है। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है हम जो भी कार्य, आध्यात्मिक कार्य करें, उसमें मन लगा कर करें, उसके अर्थ को समझकर, उसको जानकर कि इसके पीछे का अभिप्राय क्या है, इसको ही हम करें। और तो ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम गिरिराज जी की पूजा के विषय में चर्चा करने वाले हैं, गिरिराज धारण की लीला। तो इससे पहले हम ये प्रस्तावना बना रहे हैं कि क्या जो पूजा हम करने वाले हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, क्यों क्यों किया जा रहा है, क्यों विग्रहों की सेवा की जाती है, मूर्तियों की स्थापना क्यों की जाती है मंदिरों में? क्योंकि नहीं तो कोई तो एक दृष्टिकोण से तो सब कह सकते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, है कि नहीं? क्या आवश्यकता है कि भाई मूर्तियों की स्थापना की जाए और उनकी पूजा अर्चना की जाए? भगवान तो सब जगह हैं, घट घट वासी हैं वो तो, ऐसा कि नहीं? तो श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते हैं कि ये जो अर्च विग्रह है, प्रभुपाद जी ने जो अंग्रेजी में जो शब्द यूज़ किया वो डीटी वर्शिप यूज़ किया, मूर्ति पूजा, ना कि
आइडल वर्शिप। आइडल अर्थात वो जो पुतलों की पूजा नहीं है। कई बार हम देखते हैं ना, वो चौक पे लगे रहते हैं, बहुत सारे पुतले लगे रहते हैं। उन पुतलों में और भगवान के रूपों में भेद को स्थापित करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ये शब्द प्रयोग करते थे कि डीटी वर्शिप। ये हम कोई आइडल वर्शिप या पुतलों की पूजा नहीं कहे, अर्च विग्रहों की मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो भगवान की विग्रह हैं, जिनमें भगवान को आमंत्रित किया गया है। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। अभी ये भी उदाहरण शायद बड़ा पुराना हो गया आज के युग के हिसाब से, कि जिस प्रकार से वो जो मेल बॉक्स होता है जिसमें चिट्ठी पोस्ट किया जाता था, तो आप में से कितने लोगों ने देखा है या नहीं देखा है मेल पोस्ट? नहीं, मेल पोस्ट अच्छा सबने देखा है, एटलीस्ट वो लाल डब्बा जो होता होता अभी है या नहीं है पता नहीं मुझे। है, वो खुलता है। अच्छा, चिट्ठी आता है उसमें एक्चुअली लोग डालते हैं सीरियसली? अच्छा, किसको डालते हैं पता नहीं, मैं तो अरे मतलब एटलीस्ट अभी तो सब लोग ईमेल या फ़ोन पे ही बात हो जाती है, तो चिट्ठी लिखने का तो वो एक पहले ज़माने में तो जब वो हॉस्टल या कहीं दूर चले जाते तो एक चिट्ठी की राह देखा करते थे। वो पुरानी फिल्म में आता है ना, एक घर से चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी। वो एक चिट्ठी आती तो एक बड़ा वो एक्साइटमेंट होता था, घर से चिट्ठी आई है, पहली संदेश आया। दैट वाज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो कहने का भाव प्रभुपाद जी बताते थे कि यह जो विग्रह की जो हम स्थापना करते हैं मंदिर में, वह उस लाल डब्बे की तरह है। उसमें जो चिट्ठी डाल दी जाए, जो पत्र डाल दिया जाए, वह उचित स्थान पर जो आपने निर्देश दिया है वहाँ पर पहुँच जाता है। और अगर कोई और लाल डब्बा रखा हुआ है किसी ने बाजू में, जो अधिकृत नहीं है, जो ऑथराइज्ड नहीं है, जिसमें वो क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस की मोहर नहीं लगी हुई है, पिन कोड नहीं लिखा है, उसमें खुलने का समय और बंद होने का, खुलने का समय लिखा होता था ना, दिन में 2 बार खुलेगा, इतने इतने बजे। अगर कोई अधिकृत नहीं है, केवल उस पर टाइम लिखा है और किसी और ने वो लाल डब्बा लगाया है, कोई डस्टबिन है या किसी की कुछ और सामान रखा है, उसमें अगर कोई चिट्ठी डाल दे तो वो वहीं पड़ी रह जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे उसी प्रकार से ये जो मंदिरों की हम स्थापना करते हैं, जो विग्रहों की हम जो स्थापना करते हैं, वो उस अधिकृत लाल डब्बों की तरह हैं, जिनमें हम पूजा अर्चना इत्यादि करेंगे तो वह संदेश हमारा भगवान तक पहुंच जाएगा। एक और उदाहरण भक्त को बताते हैं कि जैसे कि बिजली तो हर तार में जाती है, लेकिन वो बिजली की तार देखी है सबने? नहीं। और अगर उसको देखने से ऐसा समझ में नहीं आता कि उसमें बिजली प्रवाह हो रही है, बह रही है, लेकिन वही बिजली जब पंखे में या बल्ब में जाती है तो वो प्रकाश करती है। जब वो अपना प्रभाव जब उसमें दिखता है, तब समझ में आता है कि सच में इस तार में जो बिजली चल रही है। उसी प्रकार से भगवान सब जगह हैं, लेकिन जब हम उसको समझ सकें, हम उसको देख सकें, हम उनके प्रभाव को समझ सकें, तो वह विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। तो तब हमें समझता है, अरे हाँ यार, भगवान सब जगह हैं, सब जगह हैं, लेकिन इस रूप में हम उनको देख सकते हैं, इस रूप में उनके साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि ये जो आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, सब मुझसे ही प्रकट हुआ है, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। तो जब सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, तो भगवान उन विग्रह के रूप में भी अपनी इच्छा से प्रकट हो सकते हैं। तो शास्त्रों में बड़ा ही सैद्धांतिक रूप से समझाया गया है कि किन किन पदार्थों से विग्रहों का निर्माण किया जा सकता है, और किस पद्धति से जब उनके शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त उन विग्रहों में, उन मूर्तियों में भगवान को आमंत्रित करते हैं, तब उन विग्रहों में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अन्यथा वह बाह्य यदि उस प्रोसेस को पालन नहीं किया गया है, फॉलो नहीं किया जाता, तो वह विग्रह एक साधारण पुतले के समान ही रह जाता है, और वहाँ पर उसकी पूजा अर्चना करना से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। उसके कोई मनोघड़ंत
विग्रह या मूर्ति निर्माण करके, नहीं तो कई लोग कह देते हैं ना कि भाई पत्थर में भी भगवान पूजते हैं आप लोग तो, लेकिन वास्तव में हम हर पत्थर में नहीं पूजते। जो शास्त्र युक्त है भक्तों द्वारा, जिसमें आमंत्रित किया जाता है भगवान को, उस पत्थर को हम पूजते हैं, नहीं तो इस पत्थर पे तो हम चलते भी हैं। तो हालांकि वास्तव में आध्यात्मिक एक सब सर्वोच्च दृष्टिकोण से देखा जाए तो घट घट में भगवान है, हर जगह में भगवान है, तो हमें तो चलना ही नहीं चाहिए। वैसे तो इसमें भगवान है, यदि वास्तव में अगर देखा जाए तो हमें चलना नहीं चाहिए, हमें सिर पे बल चलना चाहिए सब जगह, क्योंकि सब जगह भगवान है। लेकिन अभी जो भगवान ने बनाया है इस प्रकार से तो चलना पड़ेगा। लेकिन जब हम आमंत्रित करते भगवान को विग्रह के रूप में, तो स्वयं वह प्रकट होते हैं अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, तो उसमें कोई भेद नहीं है। तो इसलिए जब उनको पूजा अर्चना इत्यादि की जाती है, तब जो है भगवान हमारी उस पूजाओं को, हमारी प्रार्थना को, हमारे उन रिचुअल्स को, उन अनुष्ठानों को स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से एक साधारणतः भी हम परिवार में जब हम देखते हैं, मतलब अपने परिवार वालों की भी हम कई बार चित्र लगाते हैं ना, फोटो लगाते हैं, तो वो कोई एक साधारण कागज नहीं होते ना, है ना। नेचुरली अपने परिवार वालों का, अपने बड़ों का, अपने बच्चों का हम लोग घर में फोटो लगाते हैं, तो उसको देखते हैं तो हमारे अंदर हृदय में भाव जागृत होते हैं कि नहीं। सबके माता पिता का फोटो होता है, अपने पूर्वजों का फोटो है, बच्चों का फोटो है, तो उन फोटो को देखकर हम सबके हृदय में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। तो यह विग्रहों की स्थापना, इन भगवत चित्रों की स्थापना या मंदिर की स्थापना के माध्यम का भी वही उद्देश्य है कि हमारे अंदर जो भगवान के प्रति जो भाव है, जो सुसुप्त है, वो खोया गया है, जो भूल गए हैं हम, उसे पुनः जागृत करना। तो यह इन विग्रहों की स्थापना का जो है उद्देश्य है। तो इसीलिए हम इन अनुष्ठानों को या रिचुअल्स को हम करते हैं, ताकि हम हमारा प्रेम की अभिव्यक्ति भगवान के समक्ष रख सकें। जिस प्रकार से ये छोटे बालक यदि घर में कोई हों और माता पिता दोनों बाहर गए हुए हैं, और जब लौट कर आए तो छोटा बालक घर में कुछ बना कर रखे, कुछ शरबत इत्यादि बना के रखे या कुछ नाश्ता बना कर रखे, तो माता पिता को बड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं, कि भाई ये तो बड़ा समझदार हो गया है कि हम लोग बाहर गए थे, भूख लगी होगी तो हमारे लिए कुछ भोजन इत्यादि प्रसाद की व्यवस्था की है। हालांकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब भगवान से ही आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बच्चा खुद, चलो मान लो खुद खरीद के भी लेके आया तो भी पैसा तो माँ बाप का ही लिया है, तो उन्हीं के पैसे से उन्हीं के लिए कुछ अर्पण करता है, तो उनको भक्तों को, माता पिता को बड़ा आनंद आता है। तो ये अनुष्ठानों के माध्यम से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को कुछ भोग इत्यादि लगाते हैं या आरती करते हैं, तो वास्तव में भगवान के प्रति हम अपनी कृतज्ञता को प्रकट कर रहे हैं और उसमें भगवान को आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए इन अनुष्ठानों में, इन रिचुअल्स में हमारी भावनाओं का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नहीं तो वह, जैसे हमने पहले चर्चा की, वो खाली एनवेलप के समान हो जाएगा। ईमेल विदाउट द सब्जेक्ट एंड द बॉडी, खाली हमारा सिग्नेचर के साथ ईमेल जा रहा है, तो वह उसका कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमने कई बार देखा होगा कि मंदिर में जाएं या कहीं भी जाएं तो हम घर में भी आरती करते हैं। तो आरती का महत्व क्या है? देखिए, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि पहले अहम सर्वस्य प्रभवो, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि सब कुछ मुझसे ही आया है। और जो प्रमुख पदार्थ, अष्ट जो धातु जिनसे ये जगत बना है, भूमिर आपो अनल वायु खम मन बुद्धि और अहंकार, अर्थात अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, मन माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, इन 8 पदार्थों से ही इस भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो यदि हम जब भगवान की जब हम आरती करते हैं तो इन्हीं पदार्थों को, भगवान से ये मिले हुए अष्ट पदार्थ जिनसे ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, उनको हम भगवान को
अर्पण करते हैं। जैसे वो छोटा बच्चा ने नाश्ता बनाया, उसी प्रकार से हम इन पदार्थों के माध्यम से, जैसे हम भगवान को धूप अर्पण करते हैं या पुष्प अर्पण करते हैं, तो वह कहाँ से आती है? इन पुष्प में खुशबू या कहीं भी जो खुशबू है वो कहाँ से आती है? वो भूमि से ही आती है ना। जो पुष्प उगते हैं कहाँ उगते हैं? तो जो भूमि का जो गुण है वो है सुगंध। तो वह जब हम अर्पण करते हैं, जब हम पुष्प अर्पण करते हैं या जब हम धूप अर्पण करते हैं, तो हम भगवान को उन्हीं द्वारा दिए गए इस भूमि के कुछ तत्व को अर्पण करते हैं। फिर जब हम आरती करते हैं तो दिया दिखाते हैं। तो दिया दिखाना अर्थात भगवान ने जो ये अग्नि का जो पदार्थ है इस जगत में, उसको हम भगवान को दिखा रहे हैं। जब हम जल अर्पण करते हैं तो जो जल भगवान ने हमें दिया है उसमें से थोड़ा सा जल लेके उनको हम अर्पण करते हैं। जब हम वो क्या बोलते हैं ना, पंखा करते हैं, वो चामर के द्वारा या व्यजन के द्वारा, मोर पंख के द्वारा, उसके माध्यम से हम वायु तत्व को भगवान को अर्पण करते हैं। और जब हम आरती करते हैं तो कुछ भगवान के भजन गाते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, घंटी बजाते हैं, और वह उसके माध्यम से हम खम अर्थात ईथर जो स्पेस है उसके एक तत्व को भगवान को अर्पण करते हैं। और साथ ही साथ जब हम पूरा मन लगा के जो है भगवत आरती करते हैं, तो जो पूरा जो एकाग्र चित्त होके करते हैं, उस माध्यम से हम हमारे मन को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, मन, और अभी बच गया बुद्धि। तो जब हम आरती का हम जो कर रहे हैं प्रोसेस, उसका समय जो हम विश्लेषण करना और ध्यान पूर्वक सामग्री को एकत्रित करना, उसके माध्यम से हम हमारी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। और जो आठवीं चीज़ जो बच गई वो है हमारी ईगो। और जब हम नम्र भाव से कि ये सब भगवान आप ही का दिया हुआ है, आप ही को अर्पण कर रहा हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ये वास्तव में जब हृदय में ये भाव होता है, उस भाव के माध्यम से हम अपनी जो ईगो है, जो अहंकार है, उसको हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो इस तरह से हम आरती के माध्यम से हम जो है भगवान द्वारा दिए गए यही सब पदार्थ, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो यह प्रस्तावना के बाद अभी हम आते हैं कि हम श्री गिरिराज गोवर्धन जी की क्यों पूजा करते हैं भाई। अभी हमने कहा कि मूर्ति विग्रह की पूजा क्यों की जाती है, और कि ये अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान क्यों किए जाते हैं। तो इसके साथ अभी हम चर्चा करेंगे श्री गोवर्धन लीला के बारे में। तो आज शायद हम प्रस्तावना गिरिराज जी की हमने किया, उसके पश्चात अभी हम थोड़ा सा गिरिराज गोवर्धन के तत्व को समझने का प्रयास करेंगे कि गोवर्धन कौन है, और समय के अनुसार अगली बार नहीं तो हम गोवर्धन लीला और उससे हम क्या अपने जीवन में सीख सकते हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कई शास्त्रों में श्री गिरिराज जी के बारे में वर्णन है। कई हमारे महान भक्त जो हैं, भगवान के जो महान भक्त हुए हैं, उन्होंने श्री गोवर्धन जी के बारे में वर्णन किया है। तो हम उनके माध्यम से जानेंगे कि श्री गिरिराज जी कौन है। यदि हमें आध्यात्मिक तत्व के विषय में जानना है, यदि हमें भगवत तत्व के विषय में जानना है, तो हमारा आधार है शास्त्र और साधु। उन्हीं के माध्यम से, यदि कुछ वैज्ञानिक वस्तु के बारे में जानना है तो उसके लिए साइंस की किताब है। तो अगर उसी प्रकार से वैज्ञानिक आध्यात्मिक वस्तु के विषय में जानना है तो हमें शास्त्र और साधु का सहारा लेना पड़ेगा, वो हमारे आश्रय बनेंगे। तो हम अलग अलग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे
कई महान संत और शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि वास्तव में गिरिराज गोवर्धन जो है श्री कृष्ण का ही विस्तृत स्वरूप है। आप लोगों में से किन लोगों ने गिरिराज गोवर्धन का श्री वृंदावन में दर्शन किया है? ऑलमोस्ट सब लोग गए हैं, कुछ लोग नहीं गए हैं। तो गिरिराज जी का बारे में हम जो बता रहे हैं, तो शिला सर्वप्रथम शिला जीव गोस्वामी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में एक महान संत, गौड़ीय संप्रदाय में उनका योगदान जो है बड़ा महान योगदान है। उन्होंने सब शास्त्रों का निचोड़ करके करीब 4 लाख संस्कृत में श्लोकों की रचना की करीब 500 साल पूर्व, और उनके कई जो हैं ग्रंथों की रचना की और वृंदावन का पुनरुत्थान करने में सहायक हुए। तो वह मथुरा महात्म्य के एक जो ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि गोवर्धनश्च भगवान यत्र, कि गोवर्धन जो है गोवर्धनो धृतो, कि गोवर्धन में यहाँ पर श्री गोवर्धन भगवान को उठा रहे हैं। गोवर्धन हिल इज भगवान, गोवर्धनश्च भगवान यत्र, यानी गोवर्धन ही भगवान हैं और गोवर्धन को धारण किए हैं। तो यानी गोवर्धन ही गोवर्धन को धारण किए हैं, गिरिराज ही गिरिराज को धारण किए हैं। कृष्ण ही भगवान श्री गिरिराज हैं जो उन्हें धारण किए हुए हैं, इस प्रकार से। और शिला गर्गाचार्य जी भी गर्ग संहिता ग्रंथ में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। गर्गाचार्य जी भी महान संत, भगवान श्री कृष्ण की लीला में बड़े सहायक हुए हैं, वसुदेव जी के पुरोहित, और उनका ही बड़ा योगदान था। भगवान का जो नामकरण की लीला हुई, वो भगवान का जो नाम है इस जगत में, जब भगवान प्रकट होते हैं कृष्ण और बलराम, वह नाम भी भगवान को गर्गाचार्य जी ने ही दिया। मतलब वैसे तो ये शाश्वत नाम है, लेकिन इस जगत में जब भगवान अवतरित होते हैं तो यह जो परम सौभाग्य कि भगवान का जो नाम हम लोग सब जप करते हैं, वो नाम देने का जो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ वो श्री गर्गाचार्य जी को। तो वे गर्गाचार्य जी भी गर्ग संहिता में वर्णन करते हैं, गिरिराजो हरेर रूपम, जो है गिरिराज जो है वो हरि का ही स्वरूप है। और एक और महान संत श्री वृंदावन के, जिन्होंने जो है बरसाना के प्रमुख मंदिर श्री लाडली लाल जी के विग्रह का जो है ढूंढा था, जिनको प्रकट हुए थे, और बड़ी ब्रज के जो महान संत इन षड गोस्वामी के पश्चात जो अवतरित हुए, और उन्होंने जो है लाडली लाल जी का प्राकट्य और गोस्वामी इसको कई ब्रज स्थानों का प्राकट्य में सहायता की, और ब्रज भक्ति विलास नामक एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा। उसमें वह भी वर्णन करते हैं, एषः गोवर्धन साक्षात कृष्ण एव न संशयः। तो ये सब महान संतों के वाणी से हम ये बताना चाहते हैं कि गोवर्धन वास्तव में कृष्ण ही हैं, कृष्ण का ही स्वरूप है। एषः गोवर्धन साक्षात कृष्ण एव न संशय। तो इस प्रकार से जो है महान संतों में और शास्त्रों में यह वर्णन किया गया है कि गिरिराज वास्तव में कृष्ण का ही स्वरूप है। लेकिन हम जब ब्रज में जाते हैं तो एक और भाव जो है ब्रजवासियों का जो भाव है जो वो प्रकट होता है, वो है गिरिराज को अपने पिता के समान मानते हैं। जिस प्रकार से पिता अपनी संतान का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से गिरिराज हमेशा से ब्रजवासियों का पालन पोषण करते रहे हैं, अपने सुंदर जल प्रवाह के द्वारा, अपने झरनों के द्वारा, अपने फलों के द्वारा, घास प्रदान करके गायों को, अपनी कंदराओं के द्वारा, अपने रत्न
को द्वारा जो उनकी गुफाओं में छुपे हुए हैं, उनके माध्यम से सदैव से ब्रजवासियों का पालन पोषण करते रहे हैं। इसलिए ब्रज में आज भी जाएंगे तो गिरिराज जी को कहेंगे गिरिराज बाबा, हमारे पिता के समान है। इसलिए कई भक्तों का, ब्रजवासियों का भाव है, जैसे गोवर्धन जो गुरु पूर्णिमा होती है उस दिन लाखों लोग, आज भी लाखों लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, ब्रज के आसपास के लोग, और दूर दूर से लोग आजकल तो आते हैं गिरिराज जी। आप में से किसी ने गुरु पूर्णिमा के दिन परिक्रमा किया है? आपने दिया प्रभु जी? कितने लोग थे? लाखों लोग। एटलीस्ट एक बार मैं रात में किया था, हाँ? चलने को जगह नहीं थी। अरे लाखों, मतलब लिटरली लाखों लोग जो है गुरु पूर्णिमा के दिन से गिरिराज जी के, हम लोग रात को गए थे, पर रात को भी हमने सोचा रात को भीड़ नहीं होगा, पर रात को भी गलियों में भी चलने की भी जगह नहीं थी, ऐसा स्थान था। हम 6 भक्त थे कि 6 एक साथ रहें, वो भी नहीं रह पाए थे। तो यह ब्रजवासियों का भाव है कि श्री गिरिराज हमारा पालन पोषण करते हैं, ये हमारे बाबा हैं, ये हमारे पालनहार हैं। तो यह श्री ब्रजवासियों का जो भाव है, तो इस प्रकार से जो है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि हमारे भगवान स्वयं श्री कृष्ण कलयुग के लिए, जो हम सब के लिए प्रकट हुए हैं, खास कलयुग के जीवों के लिए जो भगवान का अवतरण है, श्री चैतन्य महाप्रभु, वह भी कई वर्षों तक, करीब 3 वर्षों तक एक गिरिराज जी का शिला उनको प्राप्त हुआ था। वास्तव में गिरिराज की प्रत्येक शिला ही कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया। तो एक शिला श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया था एक सन्यासी ने लाकर, तो श्री चैतन्य महाप्रभु रोज उसका जो है पूजन किया करते थे। और उस 3 वर्ष के पर्यंत जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी वहाँ पर थे कुछ वर्षों के समय लिए उनके साथ, तब वह श्री गिरिराज शिला श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके अनुयायी श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कहा, प्रभु कहे ऐ शिला कृष्णेर विग्रह, इहार सेवा करो तुम्हें करियो आग्रह। कि जो शिला मैं तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ ये है कृष्ण का स्वरूप, कृष्णेर विग्रह। तो इस प्रकार से यह शिला जो है अर्पण की गई। तो श्री महाप्रभु भी यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो गिरिराज, जो पर्वत जो हमें दिखाई देता है, वो कोई साधारण पर्वत नहीं है, एक वास्तव में कृष्ण का ही विस्तृत रूप, कृष्ण का ही स्वरूप है। हालांकि दूसरा भी एक भाव भक्तों ने व्यक्त किया है, तो मैं भी वो प्रस्तुत करना चाहूँगा। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब श्री जगन्नाथपुरी में थे और जब उन्होंने एक रेत का पहाड़ देखा, चातक पर्वत, तो वहाँ पर उनको श्री गिरिराज जी का स्मरण आया। तो वहाँ पर जो है श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का जो है, जिसमें गोपी गण जो है भगवान की वेणुवादन का जो है गुणगान कर रही हैं, वहाँ पर एक श्लोक को प्रस्तुत करती हैं और उस श्लोक को श्री चैतन्य महाप्रभु उद्धृत करते हैं और कहते हैं, हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्यम यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयस्तयोर्यत् पाणीय सुवयस कंदर कंदमूल है। तो इस श्लोक में श्री गोपीगण, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, इस श्लोक में श्री गोपीगण वर्णन कर रही हैं, हंताय अद्रि, यह जो पर्वत है, हरिदास वर्य, ये तो सब हरि के दासों में नंबर 1 है, नंबर 1 हरिदास वर्य। क्यों? क्योंकि ये राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो, श्री राम और श्री कृष्ण और श्री बलराम के चरणों का स्पर्श इसे प्राप्त हो रहा है, और साथ ही साथ मानम तनोति, सबका सम्मान करते हुए, गो गायों का, सब ग्वालों का
उनको सुंदर घास, जल इत्यादि इत्यादि पदार्थों के माध्यम से, सुविधाओं के माध्यम से, लीला स्थानों को प्रकट करने के माध्यम से सबकी सेवा में संलग्न है श्री गिरिराज जी। इसलिए श्री गिरिराज जी हरिदास वर्य हैं, द बेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। और शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन किया गया कि 3 लोगों को हरिदास करके संबोधित किया। युधिष्ठिर जी जो कि भगवान के सखा भी थे, दास्य भाव में थे, तो बेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स हरिदास। और श्री उद्धव जी भगवान के मित्र, और साख्य का भी भाव था, लेकिन और थोड़ी निकटता थी क्योंकि भगवान ने उद्धव जी को गोपियों को संदेश देने के लिए भेजा था, तो थोड़ा सा और क्लोजनेस था, अपनी इंटीमेट बातें भगवान उनसे शेयर करते थे, इसलिए उनको भी हरिदास कहा गया। लेकिन श्री गिरिराज जी को कहा गया कि हरिदास वर्य, कि सब दासों में नंबर 1 है आप गिरिराज जी, क्योंकि आप सब भक्तों को, भगवान के जितने भी भक्त हैं, शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य, प्रेम, सब रसों के भक्तों की सेवा में आप संलग्न हैं, आप लगे हुए हैं, इसलिए आप टॉप मोस्ट हैं भाई, अब बेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स आप हैं गिरिराज जी। तो यह भाव भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है। अभी तो और हमारे कई आचार्यों ने, श्री हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी जब गोवर्धन दशकम लिखा, जब 10 श्लोक श्री गिरिराज जी में जब वो रहते थे, जब उन 10 श्लोकों की, उन 10 सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की, वहाँ पर भी श्रीला दास गोस्वामी जी और श्रीरूप गोस्वामी गोवर्धन अष्टकम में भी श्री गिरिराज जी को हरिदास वर्य भगवान के सेवक के रूप में संबोधित कर रहे हैं। तभी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि महाप्रभु ने एक जगह कहा कि वो हरिदास वर्य भी हैं, ये गोपियों का श्लोक भी गाया, और एक बार क्या कि एई शिला कृष्ण रस विग्रह, और इससे पहले हमने देखा कि जीव गोस्वामी जी ने भी कहा कि एश गोवर्धन साक्षात कृष्ण हरि। तो ये गोवर्धन हरि भी हैं और हरिदास वर्य भी हैं, तो थोड़ा सा ये कुछ कंफ्यूजन नहीं लग रहा है कि ये हैं कौन वास्तव में हरिदास। और ब्रजवासी तो कहते हैं ये तो हमारे बाबा हैं, ये तो पिताजी हैं हमारे। तो यह भाव का समन्वय कैसे किया जाए? कई भक्तों ने, और भगवान जब गोवर्धन धारण करेंगे, जब हम लीला को चर्चा करेंगे, तो भगवान स्वयं कहते हैं ये देखो गिरिराज, मैं ही हूँ गिरिराज के रूप में, भगवान स्वयं गिरिराज के रूप में प्रकट हो जाते हैं वहाँ पर, और भगवान कहते हैं मेरा ही स्वरूप है श्री गिरा। तो भगवान भी कह रहे हैं मैं गिरिराज हूँ, और कुछ भक्त लोग, जो गोपियाँ जो भगवान की सर्वोपरि भक्त हैं, मतलब द टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, अध्यात्म में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये हरिदास वर्य है भाई, ये तो हरिदासों में सेवक हैं। ये थोड़ा सा मतलब अभी कौन झूठ बोल रहे हैं? कोई तो एक, दोनों सत्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं, क्या लगता है आप लोगों को प्रभु जी, कुछ दोनों बात सत्य हैं या कहीं कोई झूठ बोल रहा है? ये गोपियां झूठ बोल रही हैं कि ये कृष्ण नहीं है, हरिदास वर्य है, या किसी को कुछ कहना है कि क्या सत्य है? दोनों कैसे हो सकता है? मतलब साक्षात हरित्व नाम बोलते हैं गुरु पूजन, जब गुरु वंदना करते हैं कि हरि के समान है, लेकिन हरि नहीं है गुरु, है ना, भेद है दोनों में, वो जीव है वो भगवान है। तो हरि के समान है, उनकी पूजा हम हरि के समान करते हैं, लेकिन गुरु हरि नहीं है, वो हरि के दास हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि ये हरिदास हैं, और महाप्रभु एक जगह कहते हैं कि ये है साक्षात हरि हैं, दूसरी जगह कहते हैं हरिदास हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये साक्षात हरि हैं, और गोवर्धन दशकम में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ये हरिदास हैं। अभी करें तो कैसे करें कि इसको कैसे? भगवान स्वयं लीला में कहते हैं कि भाई मैं स्वयं श्री गिरिराज हूँ। तो यदि किसी के विषय में जानना हो तो उसके उद्गम में जाना चाहिए, नहीं उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। अभी उसकी भी कई कहानियाँ हैं। तो जैसे जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जो गर्ग संहिता में जो वर्णन की जाती है, जो प्राय हम लोग सुनते हैं कि कैसे जो हैं द्रोण के पुत्र के रूप में श्री गिरिराज जी प्रकट हुए।
और हिमालय में द्रोण के पुत्र के रूप में श्री गिरिराज जी एक सुंदर पर्वत के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए, वहाँ पर वह स्थित थे। बहुत रमणीय स्थल था, बहुत सुंदर स्थान था। और एक बार भ्रमण करते हुए हमारे पुलत्स्य ऋषि जी वहाँ पर पहुँच गए और हिमालय में, और वहाँ श्री गिरिराज जी को देखकर उनको बड़ा आनंद हुआ, भगवत स्वरूप को देखकर बड़ा आनंद हुआ। और उनके हृदय में एक इच्छा जागृत हुई कि भाई ये तो बड़ा बेस्ट जगह है भजन इत्यादि के लिए। हिमालय में घूमने के लिए गए थे तो मन आ गया उन पे, गिरिराज जी पे। अब ये इच्छा प्रकट की द्रोण जी से कि भाई यदि आपकी इच्छा हो तो हम आपके पुत्र को ले जाएं काशी, वहाँ जाकर रखेंगे। काशी में तो हमारे पास कुछ ज़्यादा भजन नहीं के लिए स्थान उपयुक्त नहीं है, ये और रमणीय स्थान है, इतनी सुंदर गुफाएं हैं, इतने सुंदर झरने हैं यहाँ पर। तो यदि हम आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ लेकर चले जाएं गिरिराज जी को। अभी मुनि लोगों को मना करने से डर भी लगता है, और वैसे भी भजन इत्यादि के लिए ही याचना कर रहे थे, तो द्रोण जी मान गए। बड़ी विरह हुआ गिरिराज जी को, लेकिन गिरिराज जी ने कहा कि भाई हमारी एक थोड़ी शर्त है, यदि आप हमें लेके जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट फ्लाइट, वो क्या था, हॉपिंग फ्लाइट नहीं चलेगी, एक स्टॉप मत लेना भाई, डायरेक्ट फ्लाइट में आप हमें ले जाएंगे तो चलेगी बात, रोकेंगे तो फिर आपने जहाँ हॉल्ट लिया हम वहीं रुक जाएंगे। पुलस्त्य मुनि कहने लगे भाई वो तो महान संत मुनियों के पास तो उस समय महान सिद्धियां हुआ करती थी, वो तो बिल्कुल डायरेक्ट फ्लाइट, सब उनका खुद के चार्टर्ड प्लेन सब हुआ करता था, सुविधाएं थी। लेकिन भगवान की जो इच्छा के समक्ष क्या चलता है, कोई कितना बड़ा चार्टर्ड प्लेन क्यों भी हो, जब भगवान नहीं चाहे तो उड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर पुलस्त्य मुनि जा रहे थे, जब गिरिराज जी ने देखा कि ब्रजमंडल आ गया है तो कही कि भाई हमारा तो स्थान यही है, यहीं भगवान आके लीला करने वाले हैं, इससे आगे तो नहीं जाना। तो भगवान की प्रेरणा से पुलस्त्य मुनि को कुछ क्या बोलते हैं शारीरिक क्रिया करने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा। तो वह नीचे उतरे उस स्थान पर, और जब अपने आप को जो है आए उन शारीरिक क्रियाओं को करने के पश्चात लौट कर आए, तो गिरिराज जी को तो धारण ही नहीं कर पा रहे थे। गिरिराज जी ने कहा कि भाई हमने तो कहा था भैया नो हॉल्ट, जहाँ गाड़ी रोक देंगे हम वहीं विराजमान हो जाएंगे। हालांकि पुलत्स्य मुनि थोड़ा सा नाराज हो गए और कहा कि आपका जो है साइज घटता जाएगा, लेकिन वो भी भगवान की लीला थी। और एक प्रसंग नारायण भट्ट गोस्वामी जी ब्रज भक्ति विलास में वर्णन करते हैं कि जब त्रेता युग में जब हमारे राम जी की सेना वाले सब लंका के लिए जो ब्रिज बना रहे थे, तो जब सब लोग छोटे छोटे पर्वत ला रहे थे आसपास, जहाँ सब छोटे छोटे पर्वत ही मिल रहे थे, तो हमारे हनुमान जी ने सोचा कि भाई जो भी कुछ करना है तो बड़ा करो, कुछ करो तो भगवान की सेवा के लिए, हमेशा भाव होना चाहिए भक्तों के लिए, भगवान के लिए कुछ करना है तो कुछ बड़ा करके दिखाएं। नहीं, अगर अपने लिए बड़ा किया तो क्या किया भाई, भगवान के लिए कुछ बड़ा करें तो वो बात है ना। तो भगवान, इनकी भी इच्छा थी, हनुमान जी की भी कुछ करना है तो हम कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। तो एक ही बारे में श्री गिरिराज जी को धारण कर लिए, लेकर आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण से पहले हनुमान जी ने भी गिरिराज को धारण किया था। तो गिरिराज जी को लेकर आ रहे थे रास्ते में, तो तब वहीं आकाशवाणी हो गई, न्यूज़ फैल गई कि हनुमान जी हो गया काम, ब्रिज पूरा कर दिया, जो भी है नल नील और बाकी सब वानरों ने मिलकर छोटे छोटे पत्थरों से कर दिया। तो उन्होंने गिरिराज जी को तुरंत वहीं धारण कर ब्रज में ही रख दिया, जहाँ पर वो, जहाँ तक उनकी फ्लाइट पहुंची थी वहीं ब्रज में ही धारण कर दिया। तो गिरिराज जी कहने लगे कि भाई श्री राम जी के चरणों का स्पर्श होने वाला था, आप सब भक्तों का चरण स्पर्श मुझ पे होने वाला था, ये तो बड़ा दुख की बात है। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, अगले अवतार में जब कृष्ण के रूप में आएंगे तो भगवान आप ही के ऊपर खेलेंगे, आप ही के ऊपर आनंद विहार करेंगे, अपने ग्वाल बालों के साथ, अपनी गायों के साथ, अपनी सखियों के साथ, तो आपको यह मिलेगा, आप चिंता मत करिए। तो गिरिराज जी वहाँ पर विराजमान हो गए। तो इस प्रकार से नारायण भट्ट गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और पद्म पुराण में एक और प्रसंग बताया गया है कि एक किसी पुराने कल्प में, बहुत जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कली, ये चार के जो साइकिल चलते रहते हैं, तो पुराने कल्प में एक बार की ऐसी बात है कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम गोवर्धन था। वह भगवान की बड़ी आराधना किए, भगवान को प्रसन्न किए, बड़े वर्षों तक तपस्या किए, भूखे प्यासे रहकर उन्होंने तपस्या की।
और फिर जब भगवान उनसे प्रसन्न हुए तो उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने इच्छा की कि भगवान आप मेरे पीठ पर अपने चरण रख दीजिए। विचित्र इच्छा है, भक्तों की इच्छा है भाई, उनके इसमें में ऐसा भाव आया तो उन्होंने ऐसी इच्छा प्रकट की। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आपको सारूप्य मुक्ति प्रदान करता हूँ, आप गिरिराज के रूप में ही आ जाइए। गिरिराज मैं ही हूँ, पर आपको भी सारूप्य मुक्ति उसी रूप में आप वहीं पर रह जाइए। तो इसलिए भगवान ने वो अन्नकूट की लीला की। वो ब्राह्मण को बहुत समय तक कुछ नहीं खाया था, तो भगवान ने उनको भोजन इत्यादि करने के लिए जो है अन्नकूट की लीला इत्यादि भी की। तो ऐसा भी वर्णन है। और एक और भी वर्णन है कि महेश्वर तंत्र में वर्णन है कि एक बार श्री नारद मुनि पार्वती जी का जो है हार, जो है रत्न जड़ित हार लेकर जा रहे थे और ब्रजमंडल में उन्होंने वह हार वहां पर डाल दिया। तो वह हार श्री गिरिराज के रूप में प्रकट हो गया, भगवान श्री पार्वती जी का हार। भी इन सब लीलाओं से भी लेकिन कुछ समन्वय तो नहीं बन रहा है ना कि गिरिराज जी कृष्ण हैं कि कृष्ण के दास हैं। क्योंकि ये जो भी लीलाएं हमने चर्चा की, ये सब मतलब एक तरह से जब गिरिराज जी प्रकट हो चुके थे, एक स्थान से दूसरे स्थान से स्थानांतरण की कथा है, पर उनकी उद्गम की कथा, ओरिजिनल सोर्स क्या है, जब वो जानेंगे हम तब एक्चुअली पता चल जाएगा, तब शायद ही हम समझ सकें कि वास्तव में गिरिराज जी हरिदास हैं कि हरिदास वर्य हैं या द बेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स हैं कि स्वयं हरि हैं। इसके समझने के लिए दो कथाओं का जो उल्लेख शास्त्रों में आता है। एक जो हमने गर्ग संहिता से पुलस्त्य ऋषि की कथा करी, उससे पूर्व एक और कथा श्रीला गर्गाचार्य जी वर्णन करते हैं। और दूसरा प्रसंग है भविष्य पुराण के जो है चौथे खंड के 25वें अध्याय में, कि एक बार की थोड़ा ये विचित्र कहानी है, बट ये इस प्रकार से वर्णन आता है एक स्थान पर कि राधा रानी और श्री कृष्ण एक बार उनके भी मन में आया कि तपस्या करें। तो उन्होंने भी कई वर्षों तक तपस्या की, हजारों वर्षों तक। और जब उस तपस्या के पश्चात उनके विभिन्न शरीर के अंगों से श्री ब्रज मंडल के अनेकों सब वनों का विस्तार हुआ, सब स्थानों का विस्तार उन दोनों के श्री राधा और कृष्ण के दिव्य आध्यात्मिक अंगों से श्री ब्रज मंडल का विस्तार हुआ। और श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के मन से श्री गिरिराज प्रकट हुए विस्तार रूप से। इस प्रकार से वर्णन है। और गर्ग संहिता में वर्णन किया जाता है कि एक बार रास लीला के पश्चात भगवान श्री कृष्ण श्री राधा और गोपियों का जो ये रास, जो महारास है, मतलब वास्तव में जो है आध्यात्मिक प्रेम की सीमा जो है, जो द हाईएस्ट ब्लिस इन द spiritual realm and the material realm which is possible is the divine आध्यात्मिक श्री रास लीला, जो भगवान अपनी प्रिय श्री राधा और गोपी गणों के साथ करते हैं। तो एक बार श्री रास लीला के पश्चात श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से यह इच्छा प्रकट करती हैं कि यदि आप हमारे इस आज के इस रास से आप प्रसन्न हुई हैं, श्री कृष्ण को अर्पण करती हैं कि हमारे मन में एक प्रार्थना है, आप हमको समर्पित करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यानी कि आपकी तो हर इच्छा हम पूरी करेंगे भगवान, तो जो है आप जो मर्जी कहिए, जो क्या आपकी इच्छा है। तो सब श्री राधा रानी वर्णन करते हैं कि वृंदावने दिव्य निकुंज पार्श्वे कृष्णा तटे, कृष्णा यहाँ यमुना तटे, कृष्णा तटे रास रसाय योग्यम, कि श्री जमुना जी के तट पे श्री वृंदावन में ब्रजमंडल में एक ऐसा
स्थान का आप निर्माण करिए जहाँ पर हम दिव्य लीलाओं का, दिव्य महारास का अनुभव कर सकें एकांत में। इस प्रकार की प्रार्थना की। और भगवान श्री कृष्ण तो श्री राधा जो प्रेम के वशीभूत हैं भगवान, तो जो यह प्रेम की शक्ति है कि भगवान को भी वशीभूत कर देती है। तो श्री राधा रानी के प्रेम के वशीभूत हो भगवान श्री कृष्ण के जो है हृदय से, उनके हृदय का अनुराग उन सबके समक्ष एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। और धीरे धीरे जब वह प्रकाश ब्रज मंडल में आता है तो वह श्री गिरिराज के रूप में गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक भगवान का जो घर है, निज धाम है, वहाँ पर वह प्रकट होता है। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से श्री राधा रानी का जो प्रेम है वह श्री गिरिराज गोवर्धन के रूप में प्रकट होता है। तो इस प्रकार से जो है श्री गिरिराज जी, हालांकि जब गिरिराज जी उसमें वर्णन किया लीला में कि बहुत बढ़ते रहते हैं, विस्तार करते रहते हैं, तो भगवान को बीच में थपथपाना पड़ा कि भाई भी रुक जाइए रुक जाइए, बहुत विस्तार हो गया आपका, बहुत साइज हो गया, तो पूरा गोलोक ही आप ऑक्यूपाई कर लेंगे तो बाकी कुछ लीलाओं के लिए और स्थान भी रहने चाहिए बाकी। इस प्रकार से वहाँ श्री गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ और वहाँ भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण दिव्य लीलाएं जो हैं करते हैं। और तभी इन दोनों लीलाओं से थोड़ा सा हिंट तो मिल रहा है कि थोड़ा सा कुछ एक समन्वय बनने का प्रयास हो रहा है कि यदि इन दोनों लीलाओं को देखा जाए, भविष्य पुराण की लीला जिसमें वर्णन किया है कि राधा रानी और श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुए हैं श्री गिरिराज जी, और दूसरा गर्ग संहिता से कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय से जो राधा रानी का जो अनुराग है, राधा रानी के प्रति जो प्रेम है, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी इच्छा की पूर्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुए हैं। तो अर्थात श्री गिरिराज जो है वास्तव में कृष्ण का ही स्वरूप है, और क्योंकि वह श्री राधा रानी के हृदय से भी प्रकट हुए हैं तो वह हरिदास वर्य भी हैं, द बेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ श्री हरि का भी स्वरूप है। दोनों का ही समन्वय इन लीलाओं के माध्यम से होता है कि कृष्ण का ही विस्तृत स्वरूप है और साथ ही साथ श्री राधा रानी जो कि कृष्ण की सबसे प्रिय, द बेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स हैं, उनके भी हृदय से प्रकट हुए, उनका भी विस्तृत स्वरूप हैं। तो इसलिए यह समन्वय। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हृदय में भी श्री राधा ही हैं। श्री राजीव गोस्वामी एक सुंदर युगलाष्टकम में वर्णन करते हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। सुंदर भजन है, बड़ा जीव गोस्वामी द्वारा रचित। और उसकी अगली पंक्ति में वह कहते हैं, कृष्ण चित्त स्थित राधा, श्री कृष्ण के चित्त में है श्री राधा, और राधा चित्त स्थितो हरि, श्री राधा रानी के जो चित्त में वो स्थित हैं श्री हरि। तो इसलिए जब दोनों के हृदय से जो स्थित हैं, कृष्ण के हृदय में है श्री राधा, तो जब हृदय से जो प्रकट हो रहा है तो वह पर्वत श्री गिरिराज जो है वो कृष्ण भी है और श्री राधा भी हैं, और इसलिए वह हरिदास वर्य भी हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि भक्त लोग जो हैं अनेक अनेक रूपों में श्री गिरिराज जी की शिलाओं का जो बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं, उत्तम भक्त हैं, हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं गिरिराज और गिरिरानी राधा कृष्ण, कोई कृष्ण बलराम के रूप में भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार से अनेक। और भक्तों के लिए और ये एक भाव श्रील प्रभुपाद जी एक कई
बार ये प्रकट किए हैं कि वास्तव में तो एक एक मतलब एक भक्त के भाव के अनुसार वह गिरिराज की पूजा अर्चना कर सकता है। श्री कृष्ण के रूप में, श्री राधा कृष्ण युगल रूप में, जो है श्री कृष्ण बलराम के रूप में, या फिर एक हरिदास वर्य के रूप में, भक्त के रूप में, उस भाव। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर अपने प्रवचन में जो लॉस एंजलिस में दिया तो उसमें वर्णन करते हैं कि जब गिरिराज को हम एक भक्त के रूप में प्रार्थना करते हैं तो वे गिरिराज और अधिक कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान से अधिक भक्त भगवान के दयावान होते हैं, कृपावान होते हैं। तो यह एक भाव से, जब इस भाव से श्री गिरिराज जी की हम पूजा करते हैं कि हे गिरिराज, जो वास्तविक प्रेम आपके हृदय में है, जो गिरिराज जी के हृदय में, जो आपके हृदय में जो प्रेम है, जो दिव्य सेवा का भाव, हर लीला में भगवान की आप जो सहायक बनने का जो भाव है, इस भाव से हरिदास वर्य के रूप हम सेवा करते हैं तो गिरिराज हमें उस भाव को प्रदान करते हैं। हालांकि कोई भेद नहीं है, ऐसा नहीं कि जो गिरिराज को गिरिराज श्री कृष्ण के रूप में पूजा कर रहे हैं वो गलत है, एक भक्त का भाव होता है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी वर्णन करें कि इस भाव से जब हम करते हैं तो गिरिराज के हृदय में जो भाव है, जो सेवा का जो भाव है, जो 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 एक जो जीव की जो मतलब द हाईएस्ट स्टेज, जो एक सर्वश्रेष्ठ स्थान जो एक जीव प्राप्त कर सकता है वो है पूर्णतः कृष्ण सेवा में संलग्न होना। दैट इज द परफेक्शन ऑफ अ लिविंग एंटिटी। जीव की पराकाष्ठा पूर्णता है जब वह संपूर्ण रूप से, मन से, वचन से, काया से, हर प्रकार से श्री हरि की सेवा में संलग्न हो। तो गिरिराज, श्री गिरिराज गोवर्धन अपने अभिव्यक्ति द्वारा, अपने प्राकट्य के द्वारा हरिदास वर्य के रूप में हम सबको ये सिद्धांत को समझा रहे हैं कि कैसे भगवान की हर तरह से सेवा करके वो एक दिव्य आनंद का अनुभव करते रहे हैं। तो वह हम अगली बार चर्चा करेंगे किस प्रकार से जो है हम देखेंगे कि बाह्य रूप से इतना भूकंप, तूफान, भूचाल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये दिव्य सेवा का भाव है, श्री कृष्ण का स्पर्श है, वह दिव्य प्रमोद आनंद का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण को पूर्णतः सेवा में संलग्न है। तो इस भाव की जो है हम अभिव्यक्ति अगली बार करेंगे इस गिरिराज धारण लीला के साथ। तभी हम इस कथा को यहीं विश्राम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी ये अधिक मास पुरुषोत्तम महीना चल रहा है तो हम सब मिलकर अभी चौराग्रगण्य अष्टकम श्रीला बिल्वमंगल ठाकुर द्वारा रचित बड़ा सुंदर यह भजन है, इसको हम लोग गाएंगे। ये सबके वो मैसेज पे है ना सॉन्ग व्हाट्सएप, नहीं तो सर्च कर सकते हैं ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। इस प्रकार से जय श्री गिरिराज महाराज की।